नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम। एक बार पुनः मैं आपका अमन सर आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज के इस शानदार सेशन को लेकर के, जहां की आपका हम बात करेंगे आपकी जो 25 तारीख को जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसका प्रश्न पत्र आपके सामने उपस्थित है और आज हम आपके सामने उसी का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, जल्दी से खटाखट सारे बच्चे जुड़ जाएं और बेहतरीन तरीके से बात करते हैं आज के सेशन में। जैसा कि आप परीक्षा में देखेंगे, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है आपके सामने उपस्थित है और इसके आगे आपका 1 से 30 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में आएंगे और 1 से 30 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो विकल्प के तौर पर दिए रहेंगे, उसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। और बाबू, इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर नीला या काला बाल पॉइंट कलम पेन से चिन्हित करें, अर्थात किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। आगे एक बात और, इसमें आपको 50 नंबर का ये आपका होना है, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करिए, ये 50 नंबर का आपका ये पेपर होना है। आगे आप देखेंगे यह 30 मिनट का समय रहेगा बाबू। कितने मिनट का बाबू? 30 मिनट का टाइम है, यहां पर शो कर रहा है। तो चलिए भाई, आपका ये है मॉडल पेपर, सॉरी ये है आपका प्रश्न पत्र और इस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें आगे देखेंगे कि पहला ही प्रश्न आपके सामने दे रहा है कि संसार किससे ढका है। हमने आपको पढ़ाते समय बार बार समझाया था कि संसार किससे ढका है, तो संसार जो है वह आपके अज्ञानता से ढका है। किससे ढका है बाबू? अज्ञानता से ढका है। आपकी अज्ञानता से यहां पर आपका संसार जो है ढका हुआ है। हमने इस आपको यहीं पर बताए थे। और इसे किससे दूर किया जा सकता है? ज्ञान रूपी प्रकाश से। तो ये रहा आज आपका पहला प्रश्न। दूसरी बात, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे भाई, तभी तो एंजॉय होने वाला है। क्यों ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं भाई, तभी तो आप सेशन में मजेदार तरीके से अटेंड कर सकते हैं। और सोचिए, कल एग्जाम है और परीक्षा आज आप दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आज ही उपस्थित है, तो निश्चित सी बात है आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास रहें, अपने इस शानदार प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन के शानदार यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आप तक प्रोवाइड की जाएंगी। तो बेफिक्र रहें, बिंदास रहें, मौज के साथ जुड़े रहें। और अगला प्रश्न आपका है, ज्ञान क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञान है क्या बाबू, तो आप किसका जवाब देंगे? समचित्तता या फिर सर्व सुखैषित्वम, चित्त प्रशांतता या फिर तत्वार्थ संबोधा। जो तत्व को संबोधित करे या फिर जो चित्त की प्रशांतता को देखे, या समान चित्तता जो सबको समान रूप से देखे, या फिर सर्व सुखैषित्वम जो सबकी सुखी, जब जो सबको सुख देखना चाहे, सबको खुशी देखना चाहे। तो सर्व सुखैषित्वम, अगर ज्ञान वही है जो आपको समचित्तता के साथ देखे और आपको सर्व सुखी देखे, सभी को एक समान रूप से देखा, तो निश्चित सी बात है आपकी समचित्तता, सबको समान रूप से देखना ही आपका ज्ञान क्या है? ज्ञान है। जब आप सबको समान रूप से देखते हो, सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हो, तो यही आपका ज्ञान है। तभी आप ज्ञान रूपी जो आपका चक्षु है आपका खुल जाता है। अगला है, थर्ड क्वेश्चन है आपका बाबू कि यक्ष युधिष्ठिर संवादा के रचनाकार है। भैया संस्कृत का प्रश्न पत्र है, कल आपका पेपर होने वाला है, तो भैया इसके लिए तैयार हो जाएं आज ही से। आपका ये डीएलएस एजुकेशन, ये जो शानदार प्लेटफॉर्म है, आपके लिए तत्पर है। हर समय 24 घंटे 24x7 आपके सामने अवेलेबल रहता है। तो बाबू आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है बाबू? वेद व्यास जी हैं। क्योंकि निश्चित सी बात है, वेदों की रचना किसने की है भाई? व्यास जी ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? व्यास जी ने की है। और आपके यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचनाकार कौन है? व्यास जी। उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं? अगर देखा जाए तो उपनिषदों में किसके विचार निहित हैं? तो आप सीधे से कहेंगे सर ऋषियों के, क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा, उपनिषद मतलब समीप बैठकर, उपनिषद का हमने बार बार आपको अर्थ बताया है कि समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। हमने आपको हमेशा कहा है, पहले के जमाने में शिष्य लोग क्या हुआ करते थे भाई? जाते थे, गुरुकुल में जाया करते थे और वहां ऐसे गुरुजी के किनारे ऐसे सेमी सर्किल में बैठ जाया करते थे यहां पर शिष्य लोग, और गुरुजी यहां बैठ जाया करते थे। गुरुजी ऐसे यहां बैठ करके जो है ज्ञान दिया करते थे, ठीक है ना, और यहां पर सारे शिष्य लोग ग्रहण करते थे। तो गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, किसके? उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठकर ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? देखा जाए तो भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है बाबू? जट जटिन,
कमला पूजा, जोगीरा या फिर मिजिया। विकल्प आपके सामने चारों मौजूद है और सारे विकल्पों को एकदम ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, पहले देखिए, तत्पश्चात टिक करने की कोशिश करिए। और ओएमआर शीट पर गलती से बाबू गलत पे मत टिक कर दीजिएगा। पता चला आपने देखा ए, लगा रहे हो गलती से बी, तो फिर आपको आ भी रहा है, फिर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो एकदम सावधानी पूर्वक चलें। ओएमआर शीट में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ये पता चला सी ऑप्शन है, लगा के आ गए डी, बाद में याद आया कि यार क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन हम गलती कर गए। तो बाबू ये जल्दबाजी से थोड़ा सा बचकर चलना है, आपको सावधानी पूर्वक करना है। तो विकल्प आपके सामने है चारों, और 5 नंबर प्रश्न आपका सही बताएंगे। क्या होता है बाबू, झिझिया। क्या है, झिझिया। ये कहां है, ये कब गाया जाता है बाबू, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ये मिजिया ना होकर के क्या होना चाहिए बाबू, झिझिया। और ये कब होता है, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती। लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती, बारिश ना होने पर, है ना। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक को कौन सा वेद माना जाता है, तृतीय, पंचम, प्रथम या फिर द्वितीय। कौन सा वेद माना जाता है बाबू, पंचम वेद माना जाता है। इसको किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि ने कहा था इसको पंचम वेद माना जाए, किसके अनुसार, नाटक को, भरत मुनि के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मिट्टी से निर्मित हाथी घोड़े की मूर्तियों को कहां रखा जाता है। तो मिट्टी से निर्मित हाथी घोड़े की मूर्तियों को घर में रखा जाता है, दरवाजे पर रखा जाता है, आंगन में रखा जाता है या फिर मंडप के अंदर। तो बाबू कहां रखा जाता है, आपके दरवाजे पर रखा जाता है, वहां पर दिखाने के लिए, शो करने के लिए, है ना, सबको दिखाने के लिए, भैया देखो एकदम शो है, एकदम शुभ प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, पर्जन्य शब्द का अर्थ क्या होगा। तो पर्जन्य शब्द का अर्थ क्या होगा बाबू, विकल्प है जल, बरसने वाला मेघ, बिजली या फिर तारे। तो सही विकल्प होगा बरसने वाला मेघ। और मेघ दो होते हैं, गरजने वाला, एक बरसने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वयं ना डॉट डॉट फलानी वृक्षा, खाली स्थान में क्या होगा। स्वयं नहीं खाता वृक्ष, क्या नहीं खाता, पीबंती, पीता है, इससे कोई लेना देना नहीं। पतंती मतलब पत्ते तो गिरते ही हैं, चलंती मतलब चलता तो है नहीं, खादंती, क्या स्वयं फल को नहीं खाता। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, इसीलिए आपको कहा गया है हमेशा मानवता रूपी बनिए, हमेशा अपनी चीजों को प्रदान करते रहिए, दूसरों के लिए जिए। यह हमेशा कहा जाता है, हमेशा पेड़ पौधे के तरीके आपको जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, चारुतरम वसंते किसने कहा है। तो चारुतरम वसंते माघ ने कहा है, वाल्मीकि जी ने कहा है कि कालिदास ने कहा कि भास ने। तो किसने कहा है भैया, वाल्मीकि जी ने कहा है। अगला विकल्प है, पर्यावरणम का संधि विच्छेद है। देखा जाए तो पर्यावरणम का संधि विच्छेद आपका परिधन आवरणम, परिधन आवरणम, परिधन आवरणम या फिर पर्यावरणम। विकल्प आपके सामने मौजूद है, क्या होगा बाबू, परिधन आवरणम। सही विकल्प क्या है, परिधन आवरणम। वेरी गुड। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है बाबू, गीता में किसके विचार हैं। तो बाबू गीता किसने सुनाई थी, भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी, पार्थ को सुनाई थी। किसको, पार्थ अर्थात अर्जुन को। तो गीता में किसके विचार है बाबू, कृष्ण के। और किसको दिया, अर्जुन को दिया। प्राप्तकर्ता थे ये रिसीवर थे, और साथ ही साथ ये कौन थे, ये सेंडर थे, भेजने वाले, मतलब संदेश देने वाले। एक प्राप्तकर्ता और थे साथ में इनके, हनुमान जी, जो कि ऊपर बैठे थे, है ना। अक्सर आप अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो रथ होता है उसको आप देखेंगे तो विजय पताका के ऊपर जो है उनकी छवि आपको दिखेगी। अगला है, पंचतंत्र में कितने भागों में विभक्त है भाई, 3 की, 5 की, 8 की, 4। जैसा कि इसका नाम ही पंचतंत्र है, तो ये किसमें है, 5 भागों में। किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। अगला है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। अगर आप देखें पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया कत्वा है कि क्षत्रिय है, शानच है या फिर लप है। तो बाबू कत्वा प्रत्यय है। कौन सा है, कत्वा प्रत्यय है। अगला है, पादेन खंज में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो देखा जाए तो पादेन खंज में सहारते तृतीया का, क्रिया विशेषण द्वितीया का, येनांग विकारा का या फिर इत्थम भूत लक्षणे का। तो सही है क्या, येनांग विकारा का, येनांग विकारा का ये है। अगला प्रश्न है बाबू नेक्स्ट, नयनम में कौन सी संधि है। अगर आप देख पाएंगे तो यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। विकल्प आपके सामने है, तो सही विकल्प होगा बाबू अयादि संधि। अगला प्रश्न है बच्चा,
लताभ्याम तृतीया के किस वचन में है? लताभ्याम तृतीया के किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन? इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा भैया द्विवचन। सही विकल्प होगा लताभ्याम द्विवचन में होगा। ठीक है बाबू, शाबाश। आगे चलते हैं। जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मगध का या फिर भोजपुर का या फिर आंध्र प्रदेश का? बिल्कुल गलत है, सही विकल्प होगा मिथिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अंश धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो जब आप लट लकार की बात करेंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा असि, अस्थः और अस्त होता है। क्या होता है? असि, अस्थः और अस्त। आपसे पूछ रहा है मध्यम पुरुष, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। पूछ रहा है द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन क्या हुआ? अस्थः। तो सही विकल्प क्या हुआ? अस्थः। ठीक है। अगला प्रश्न, न्यवसत का संधि विच्छेद होगा निधन अवसत, निधन अवसत, निधन अवसत या फिर निधन अवसत? विकल्प आपके सामने है। तो क्या होगा? निधन अवसत। सही विकल्प निधन अवसत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुतः का धातु क्या है? कुरुतः का धातु क्या है? ज्ञा है, क्री है या फिर पा है? तो कुरुता का धातु क्या है भैया? क्री धातु है। ठीक है जी। कौन सी धातु है बाबू? क्री धातु है। बाबू और एक बात आपको बता दें, इसके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप डीएलएस एजुकेशन के नाम से गूगल करेंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। और बाबू जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको ये डीएलएस एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अपने इस शानदार प्लेटफॉर्म और इस शानदार परिवार के साथ जुड़े रहें। दूसरी बात बाबू, अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके साथी और उनके जो मित्रगण हैं उन तक भी ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचेंगी, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। भाई एग्जाम कल है और पेपर आप दे रहे हैं, तो दोनों की बातों की महत्वपूर्णता तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। नद्यंबु में कौन सी संधि है बाबू? नद्यंबु में कौन सी संधि है? विकल्प है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या होगा बाबू? यण संधि, अर्थात यण का स्वर संधि के साथ आएगा। ठीक है बाबू, वेरी गुड। तो यहां पर यण संधि की बात हो रही है। अगला प्रश्न, उपनगरम में कौन सा समास है? उपनगरम में समास देखा जाए तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर नए? विकल्प आपके सामने मौजूद है, सारे बच्चे बताएंगे। शाबाश, सही विकल्प है 23 नंबर का। सही जवाब है आपका अव्ययी भाव। कौन सा होगा भाई? अव्ययी भाव, एकदम सही जवाब। सह मंदम मंदम चलती, इसमें मंदम मंदम क्या है? अर्थात धीरे धीरे। तो ये किस चीज की विशेषण बता रहा है? विशेषण तो है नहीं, संयोजक तो है नहीं। चलता कौन है? चलना ये क्रिया हो गई, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? मंदम मंदम। तो भैया क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होता है? यह विशेषण बताता है किसकी? क्रिया की। तो यहां पर क्रिया क्या है? चलना, और इसकी विशेषता क्या बता रहे भैया? धीरे धीरे। तो यहां पर ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, प्राचीनतरः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो प्राचीनतरः में तरप होगा, तमप होगा, इन होगा या फिर तमप होगा? विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो सही विकल्प क्या होगा बाबू? इसमें आपका तमप होगा। प्राचीनतरः में क्या होगा? तमप होगा, ना कि इन होगा। लेकिन सही जवाब क्या होगा? इन होगा। लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहां पर इन प्राचीनतरः में तद्धित प्रत्यय होगा। अगला, तो प्यारे बच्चों, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा
आएगा फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के हैं तो 9th के और 10th के तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। प्रश्न है बाबू, श्रीषा में कौन सी संधि है? श्रीषा में दीर्घ है कि यण है, वृद्धि है, फिर गुण है? विकल्प आपके सामने है। श्रीषा में क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। श्रीधन ईशा क्या हो जाएगा? श्रीधन ईशा दीर्घ संधि होगा और इसका हो जाएगा श्रीधन ईशा। ठीक है जी, क्लियर है बाबू? शाबाश। अगला प्रश्न है, दृढ़तम, दृढ़तम में तद्धित प्रत्यय है, तमप है, तमप है, तरप है या फिर इन है? विकल्प आपके सामने मौजूद है, सारे बच्चे बताएंगे बाबू कौन सा होगा। वेरी गुड, तमप होगा। कौन सा होगा? तमप होगा। अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संस्कृत में दीर्घ स्वर्ग कितने हैं? दीर्घ स्वरों की बात करें संस्कृत में तो कितने हैं बाबू? ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 5 है, ना तो 7 है। कितने हैं बाबू? 8 है टोटल। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, देख लीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर री, फिर क्या है? 4 ये हो गए। 4 कौन कौन से हैं? ए, ओ और औ। कौन कौन से हैं? ए, ओ और फिर औ। ये हैं आपके 8। 8 आपके क्या होंगे? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी। अगला है, राजपुत्रा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर नय है? राजपुत्रा में कौन सा समास है? तो भैया आपका है तत्पुरुष समास। कौन सा होगा बाबू? तत्पुरुष समास होगा आपका। क्लियर है जी? शाबाश। अगला है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तत्पुरुष का कि अव्ययी भाव का कि बहुव्रीहि का कि द्वंद्व का? तो सही विकल्प है अव्ययी भाव का, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए बाबू, ये रहे आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपके इस प्रश्न पत्र के हल। पूरा का पूरा एकदम सटीक, एकदम बारीकी से आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ प्रश्नों का हमने जवाब दिया है। और ये जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, इसको आपको हमने बताया अभी जस्ट कि आप जाइए हमारे गूगल पे करिएगा डीएलएस एजुकेशन, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। दूसरी चीज, आप हमारे व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी की सारी पीडीएफ, सारी की सारी चीजें, कंटेंट वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। और टेलीग्राम पर भी, जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, ये 2 हमारे टेलीग्राम चैनल हैं। और ये व्हाट्सएप पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास तरीके से जाएं और वहां पर जुड़े। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा पूरा शानदार सेशन। और हम उम्मीद चाहते हैं कि कल का पेपर आपका एकदम बेहतरीन शानदार होने वाला। भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है जी। तो चलिए, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन पर, तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मौज करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। दीजिए अपने अमन सर को इजाजत। और संस्कृत और हिंदी बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ने के लिए डीएलएस एजुकेशन पर जुड़े रहें और अमन सर का लुत्फ उठाते रहें। मिलते हैं जी, नमस्कार, धन्यवाद।